हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था जो साइंस के क्वेश्चन करवाइए, तो आज मैं साइंस के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस चैनल पर जो स्टूडेंट नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लें। आज का क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 23 और परमाणु संख्या 11 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। अगर आप लोग को निकालने आ रहा होगा तो आंसर कमेंट करके बताएं। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो हम 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। डी, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगा। इसका सल्यूशन दिखाएंगे। देखिए, द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु संख्या 11। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। 23 माइनस 11 बराबर 12। आंसर 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। ऑप्शन है 800 जूल, 400 जूल, 500 जूल, 600 जूल। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। सौ वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत 6000 जूल होगा। 6000 जूल। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर इसमें नहीं है, इसलिए आप लोग देख लीजिए। इसका सल्यूशन दिखाते हैं। देखिए, ऊर्जा खपत बराबर होता है P गुने T। 100 वाट गुने 1 मिनट, 1 मिनट को सेकेंड में बदले हैं तो इसको गुना करेंगे तो 6000 जूल होगा। 6000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा। कितना मान होगा? अगर आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहा है तो आंसर कमेंट करके बताएं। इसका सल्यूशन हम दिखाएंगे। इसका सल्यूशन ये है। देखिए, चालक से प्रवाहित धारा की मात्रा बराबर होता है Q/T बराबर N गुने E/T। U दिया हुआ था, N दिया हुआ था 1020 गुने E इतना होता है बराबर 1। इसको सॉल्व किए हैं तो इतना एम्पियर आया है। N इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे इतना होता है, तो इसका आंसर होगा डी आंसर होगा। प्रवाहित धारा का मान D होगा। आंसर 16.3 गुने 10 के पावर -17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? लेड, लोहा, कॉपर या पारा? सबसे सक्रिय धातु पूछ रहा है। कौन सा धातु है सबसे सक्रिय? अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। आंसर होगा बी, सबसे सक्रिय धातु लोहा होता है। अगर सबसे कम सक्रिय धातु पूछे तो आंसर होगा मरकरी। सबसे कम सक्रिय धातु, सबसे कम सक्रिय धातु मरकरी होता है और सबसे सक्रिय धातु लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? लिनियस, अरस्तु या हिटटेकर या बेंथ और हुनर? सबसे पहला व्यक्ति वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं।
वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति अरस्तु थे। आंसर होगा बी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, क्या होता है? u बाई भी, यू भी, यू प्लस भी या v बाई यू? आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। क्या आंसर होगा? अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v बाई यू। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उडेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम होगा। नीचे से ऊपर की ओर क्रम पूछ रहा है, क्या होगा? आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है, क्या होगा? आंसर होगा बी, मरकरी, पानी और तेल। मरकरी सबसे नीचे होता है, बीच में पानी और तेल। अगर ऊपर से नीचे की तरफ पूछे तो आंसर होगा तेल, पानी और मरकरी, इस क्रम में होगा। अगर ऊपर से नीचे की और पूछे तो तेल, पानी और मरकरी होगा, और इसमें नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है तो मरकरी, पानी और तेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा हमेशा एक से कम, हमेशा एक से ज़्यादा, एक से कम या एक के बराबर, या एक के बराबर या एक से ज़्यादा? क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात एक से कम या एक के बराबर होता है। सी आंसर होगा, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? ऑप्शन है पनकेसर, वर्तिकाग्र या अंडाशय या टिंब। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? आंसर होगा सी, अंडाशय। अंडाशय से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का सूत्र बताना है। जल्दी से पता है तो कमेंट करके बताएं। आंसर होगा बी, CaOH होल 2 बुझा हुआ चूना का है। बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH होल 2 और CaCO3 संगमरमर का, याद कर लीजिए, संगमरमर का सूत्र है CaCO3, CaC कैल्शियम और CaO क्विक लाइम। याद कर लीजिएगा, CaOH होल 2 बुझा हुआ चूना और CaO क्विक लाइम, CaCO3 संगमरमर, Ca कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वृक्ष को बचाना, वनों की कटाई, सिंचाई या साक्षरता? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं।
चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्ष को बचाना। आंसर ए होगा, वृक्ष को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा, सी आंसर होगा, बहुत छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है फेलिंग विलयन, टॉलेंस रिएजेंट, सिरका या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? एथेनोइक अम्ल जलीय विलयन का कहलाता है सिरका, सी आंसर होगा, सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? एथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन या साइटोकिनिन। क्या होगा आंसर? फलों के पकने के लिए पादप हार्मोन है एथिलीन। आंसर होगा ए, एथिलीन उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का डैश है। क्या होगा आंसर? उष्मा का क्या है? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या अतिचालक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, कुचालक। कुचालक है उष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिथीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी टीका, बीसीए टीका, टीएबी टीका या एचआईवी टीका। कौन सा टीका है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है, वो है डीपीटी टीका। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी अंकुरित बीज में, सुप्त बीज में, सूखे बीज में या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? जो बच्चे अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है अंकुरित बीज में। ए आंसर होगा, अंकुरित बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सोलानी या फाइटोफाइटोरा इन्फेस्टस या सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम या पिथियम एफेनिडेरमोट्स। क्या होगा आंसर? आलू में अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। आलू में अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? गुवाहाटी, मासिनराम, कोलकाता या शिमला। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है, मासिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है अनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, या मोलस्का में, या प्लेटीहेल्मिंथेस में। क्या आंसर होगा? आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है प्लेटीहेल्मिंथेस में। आंसर होगा डी। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।